बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और एक जानिब तो आज़म सवाती का हिरासत में से ऐसा पैगाम आया है जो पैगाम सुनकर एक मरतबा इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का दिल करे, तो वहीं दूसरी जानिब एतजाज़ एहसन को भी निशान इबरत बनाने की जानिब पहला बाज़ाब्ता कदम उठा लिया गया है। जबकि जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, एक तरफ तो 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन किस तरह से हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है और परवेज़ इलाही की हुकूमत किस तरह से बच गई है और जो इस वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा था, जो उम्मीदें वाबस्ता थी और जो एक पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के ख्वाब थे, वो किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले के बाद वो तमाम तर ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, तो मेरे कुछ यहाँ पर काम अधूरे थे, वो ख़त्म करने के लिए मैं यूरोप आया। इस वक्त मैं पेरिस में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारिश भी चल रही है, तो एक स्ट्रीट साइड कैफ़े पे मैं बैठा हुआ और आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त नाज़रीन कराम जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वापसी भी है कुछ ही दिनों के अंदर। इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से तमाम तर नशिस्तों पर जो इलेक्शन है वो लड़ने से हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं और इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। धांधली के प्लान्स जो हैं इस वक्त ज़राए के मुताबिक वो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये, एक्सक्यूज़ कीजिएगा, ज़ाहिर बात है स्ट्रीट पे हैं तो पीछे कुछ शोर भी आता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम वो मैं आपको बता देता हूँ कि धांधली के जो प्लान्स हैं इस वक्त वो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मरतबा कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। इस मरतबा ख़ुद इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, इस इम्पोर्टेड सरकार का, इस पूरे रिजीम का और इस वक्त पूरे निज़ाम का जो सबसे बड़ा और डरावना ख्वाब है वो इस वक्त ख़ुद मुकाबले पे है। और इससे पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें तो खान साहब ख़ुद भी नहीं थे मुकाबले में और धांधली करने के भी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो की गई थी। लेकिन इस वक्त जो आवाम का पल्स है और इस वक्त जो वोट पड़ने हैं खान साहब को, उसके लिए धांधली नहीं, किसी बहुत बड़े धांधले की ज़रूरत पड़नी है और उस धांधले के बगैर ये जीत नहीं सकेंगे। इसलिए अभी बहुत से प्लान्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं और जिस तरह से वजारत दाखिला ने पहले ये इलेक्शंस मुलतवी करवाने की एक मनसूबाबंदी की, फिर बाद में जी उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आज़म सवाती साहब एक 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, नाना दादा हैं, उनके पोते और पोतियाँ हैं, नवासे नवासियों वाले शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज़म सवाती साहब जो है उनके ट्वीट के ऊपर एक लफ्ज़ जो है उसके ऊपर एतराज़ भी हो सकता है, उस पर आपको गुस्सा भी आ सकता है। कानून के मुताबिक अगर कुछ उन्होंने गलत किया उन्हें सज़ा भी दे, उम्र का उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज़म सवाती साहब ने जिस तरह से बात की कि उन्हें बरहना किया गया और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा भी बहुत से तशद्दुद होते हैं। अब आप एक शख्स को बरहना करें और उसकी तज़हीक करें और उसकी वीडियोज़ बनाएँ तो वो मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं आएगा। आप उसे ज़हनी टॉर्चर दें, ज़हनी अजियत दें, वो मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं आएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हो रही हैं और आज़म सवाती साहब का जो पैगाम आया है कि इससे अच्छा मुझे मार देते, इससे अच्छा मुझे गोली मार देते, मेरे साथ इन्होंने जो किया मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकता। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। एतराज़ात आप ज़रूर करें और उस ट्वीट के ऊपर भी आपको गुस्सा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कम अज़ कम दिस इज़ नॉट व्हाट ही डिज़र्व्स। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि शहबाज़ गिल साहब की स्टेटमेंट हो जाए, जिसको भी आप पकड़ते हैं आपको एतराज़ होगा, कानून का डंडा चलाए ना। आप इस तरह से मावराए कानून और मावराए अदालत आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, इससे नफ़रत बढ़ेगी, इससे प्यार नहीं बढ़ेगा, इससे नफ़रत बढ़ेगी और ज़बरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जा सकती। दिस इज़ समथिंग वेरी बेसिक। ये हिस्ट्री में किसी से भी पूछ लें आप, पूरी तारीख इंसानियत की उठा के देख लें, ना ये आज तक हुआ है ना ये आइंदा होगा। अब एक जानिब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दी हैं और राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन की जानिब से जारी किए गए थे और राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से
से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्हें रिलीफ मिला है। और ज़ाहिर बात है उमर सरफराज चीमा की स्टेटमेंट के बाद ये अदालत भी पहुँचे और उसमें उन्होंने कहा था कि ये पंजाब आएँ तो सही इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद फिर इनके हाथ पाँव फूले और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से रब्ता किया है। जबकि दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह ने नामुनासिब गुफ्तगू की, मैंने कल के वीलॉग में बता भी दिया था, वो लफ्ज़ मैं फिर दोहराना नहीं चाहता। इमरान खान साहब के हवाले से उस मामले पर PTI पैमरा से रजू तो कर चुकी है। पैमरा ने क्या कहना है, पैमरा एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की तकरीर का अपना नोटिफिकेशन तो वापस ले नहीं सकी। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम ये सिस्टम को और निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानिब दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं एतजाज़ अहसन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने अपने बानी रुकन फाउंडिंग मेंबर एतजाज़ अहसन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी की बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिसके लिए पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी आज ही सिफारिशात पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भिजवाएगी। यानी कि जो एक प्रोसेस है वो इस वक्त पूरा डिसाइड हो चुका है, फैसला क्या लेना है। और जो पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो सिफारिशात आज जनरल सेक्रेटरी को भेजेगी। और ज़राए का कहना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के आज के इजलास में एतजाज़ अहसन के बयानात के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। उन्हें पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से शो काज नोटिस भी भिजवाया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक एतजाज़ अहसन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला आसिफ अली जरदारी की ज़ाती हिदायत पर किया गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी जो एक इख्तलाफ राय है उसे प्रमोट करने की बात करती है, वो पीपल्स पार्टी इस वक्त किस कदर परेशान हो चुकी है और कितना उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने भी ये सब इकदाम उठाए और अपनी जमहूरियत पसंदी का जो एक ढोंग था नाम निहाद कम अज़ कम वो एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो तो वैसे पहले से ही एक्सपोज हो चुका है, पता नहीं वो क्या उनके अंदर हिम्मत है जिसके ऊपर वो ये सब कर लेते हैं। अलबत्ता तुक नहीं बनती कोई, क्योंकि आप देख लें कि ये सिंध में जो साफियों के साथ करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ये तो कोई जमहूरियत पसंदी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के काबिल समात होने के हवाले से उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद करते हुए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का फ़ैसला जारी कर दिया। अब ये जो आइन का आर्टिकल 63A है, इसका जो फ़ैसला है इसकी तशरीह का, वो बड़ा अहम है। अक्सरियती फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है, जो कि 95 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला आया है। फ़ैसले का आगाज़ चीफ़ जस्टिस मार्शल के कॉल से किया गया है। चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सिर्फ काम जो है वो आइन की तशरीह करना है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा और मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लिमान करेगा। आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। ये 95 सफ़हात के तहरीरी फैसले के अंदर ये बात आ चुकी है और अब ये बहुत से ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। बाद में डिस्कस करते हैं वो ख्वाब क्या हैं। फैसले में कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन इजहार राय की इस आज़ादी का इस्तेमाल आर्टिकल 63A की रोशनी में वोट डालते हुए नहीं हो सकता। सदारती रेफरेंस के काबिल समात होने पर उठाए गए एतराज़ात भी मुस्तरद करते हैं। सदारती रेफरेंस पर उठाए एतराज़ात के जवाबात वकला महाज केस में सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला पार्लिमानी पार्टी में एतमाद खो बैठे तो उसे अदम एतमाद या एतमाद के वोट का सामना करना पड़ता है। रुकन असम्बली का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि अरकान असम्बली के इजहार राय के हक़ को वकला महाज केस में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है उसके हिदायत पर अमल करना आइन में लिखा है। पार्टी सरबराह के हवाले से ये बात नहीं लिखी। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फ़ैसला दिया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत अहम तरीन फ़ैसले के तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है और इससे जो पंजाब के अंदर एक तब्दीली लाने और शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्हें पार्टी हेड के तौर पर कोई उनसे लेटर लेकर और कोई इस तरह की कार्रवाई और वारदात डालकर जो एक कार्रवाई करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसके कुछ अरकान को साइड लाइन करने और कुछ को खिसका कर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ करने की जो कोशिश है,
वो सारी नाकाम हुई हैं, क्योंकि पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें परवेज़ इलाही का होल्ड है और पार्लिमानी लीडर भी उस पर तमाम अक्सरियत के ऊपर ही बनता है। तो इस वक्त वो ख्वाब भी चकनाचूर हुए हैं और इमरान खान के लिए ये एक फ़तह है, क्योंकि ये इमरान खान का असूली मौक़िफ़ था कि इस तरह से वोट्स जो हैं वो काउंट ना हो सकें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।